नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। और सीबीटी 2 का पेपर अगर बढ़िया गया होगा तो और भी ज्यादा मस्त हो गए। लेकिन बार बार आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि जिसका सीबीटी 2 का पेपर अच्छा गया है, आंसर की में नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो अब उसको बेसब्री से इंतजार है कि भाई जल्दी से रिजल्ट आ जाए, जल्दी से साइको हो जाए, जल्दी से ज्वाइन करें, फिर मजे ही मजे। तो काफी लोगों का मैसेज है और काफी लोगों का कमेंट भी है कि सर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 का रिजल्ट का कब तक का संभावना बन रहा है। तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि कब तक संभावना बन रहा है। क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि 12-13 अक्टूबर को आपका पेपर हुआ। अक्टूबर को आपका पेपर हुआ। ठीक है, सीबीटी 2 हुआ आपका। सीबीटी 2 हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद आपका साइको के लिए क्वालिफाई होते हो तो साइको, टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होते हो तो टाइपिंग आपको देना पड़ेगा। अब यहां से यहां तक का कितने दिन का टाइम मिलने वाला है और ये जो रिजल्ट है आपका कब तक आने का संभावना बनता है और कितने नंबर से आप सेफ हैं, ये सारा चीज इसमें हम बात करेंगे। कि अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप इसके लिए लग जाइए, अगर इससे कम आ रहा है तो छोड़ दीजिए, अगला फॉर्म आ चुका उसकी तैयारी में लग जाइए। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट का बात करें भाई साहब, तो रिजल्ट जो है आपका 15 नवंबर के आसपास आ रहा है। 15 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट बनने का चांस बन रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे कितने दिन का टाइमिंग मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे अगर टाइमिंग का हम बात करें तो 15 से 30 दिन, मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन का समय आपको मिलने वाला है। अब अगर आप सोचेंगे कि टाइपिंग हम रिजल्ट आने के बाद 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे तो ये कतई संभव नहीं है। अगर जीरो लेवल पे टाइपिंग में आप है तो कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। और अगर आपका फिंगर सेट है कीबोर्ड पे, तब भी आपको कम से कम 30 दिन पर, 1 महीना 1.5 महीना आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इससे कम में तो संभव ही नहीं है। बचा साइको, तो साइको मान के चलते हैं कि साइको भी आपको कम से कम 15-20 दिन, आपको 1 महीना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप वहां पे जाकर के अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि इसका वेटेज आपका 30% है, मेरिट में इसका वेटेज जो है आपका 30% है। तो इसलिए इसमें अच्छा स्कोर करना भी आपके लिए जरूरी है। अब आप बाय द वे 15 नवंबर को रिजल्ट आता है, उसके बाद 15 दिन बाद साइको ले लेता है तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो अब आप सोचोगे कि सर अभी हम क्या करें। तो भाई साहब आपको हम बता दें कि अगर आप 90 के आसपास लेके आ रहे हो, क्या अभी बहुत सारा डाटा रिसर्च करने के बाद हमको यही मिला कि अगर 90 के आसपास आपका मार्क्स बन रहा है, 91 हो गया, 89 हो गया, 92 हो गया, तो आप लगभग आप सेफ हैं। क्योंकि आंसर की में भी कुछ गलतियां हैं जो ठीक होने के बाद आपका नंबर और बढ़ जाएगा। तो अगर इतना लेके आ रहे हैं आप तो आराम से साइको और टाइपिंग का तैयारी शुरू कर दीजिए। बाय द वे मान लेते हैं कि आप 1-2 नंबर से आप छट भी जाते हैं सीबीटी 2 में, तो साइको हो या टाइपिंग हो, अगला एनटीपीसी का फॉर्म आ गया उसमें आपका काम करेगा। लेकिन अगर आप पास हो जाते हैं और साइको में जाकर के छटते हैं तो आपको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही दुखदाई होता है, बहुत ही तकलीफ देता है। अगर आप सीबीटी 2 क्वालिफाई करते हैं और टाइपिंग में जाकर के छट जाते हैं तो आप बहुत ही, आपको दुख होगा। क्योंकि सीबीटी 2 तक क्वालिफाई कर लेना, 2 फेज पार करने के बाद लास्ट फेज में बाहर हो जाना बहुत ही दुख देता है। उससे अच्छा है कि आप पहले से तैयार करके रखें। क्योंकि आप एएलपी में भी देखे थे साइको के लिए टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पे भी आपको साइको के लिए टाइम नहीं मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि 1-2 महीना 3 महीना का समय मिलेगा, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो ये रेलवे नहीं करने वाला है। तो इसलिए अभी से लग जाइए। अगर 90 के आसपास आपका स्कोर हो रहा है सीबीटी 2 में, बाकी लोग हवा मचाए हुए हैं, 100+ है, 110 है, ये सब कहने को है, ठीक है। वो 1-2% जो है बच्चे कुछ जो वैसे स्कोर करते हैं तो वे स्कॉलर होते हैं, उनको साइड करके चलते हैं। हमको जो कॉम्पिटेटिव कंपटीशनर होते हैं उनका हम टारगेट करके चलते हैं और उन्हीं से रिजल्ट बनता है। तो लगभग आपको बातें समझ में आ गई होगी। और अगर आपका 90 से प्लस में आ रहा है नंबर तो आप लग जाएंगे, इतना आपसे उम्मीद करते हैं। और अब आप परेशान नहीं होंगे कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।